बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम 13 नंबर 11 और 12 करेंगे बेटा इसी के साथ। तो 11 को आप देखें, इसमें दो फंक्शन 10 के लेफ्ट पे और दो ही राइट पे। तो बेटा हम इसकी बोथ साइड हल कर लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट और राइट इक्वल आंसर आएगा। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर वन माइनस ए बी। तो ये हमने काफ़ी मरतबा यूज़ कर लिया है। अब ये फार्मूला लगाएं बेटा। ए की जगह आपके पास कितने हैं, 1/11। बी की जगह आपके पास 5/6। 1 माइनस 1/11 5/6। ए और बी की बेटा वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा टेन इनवर्स 11 और 6 का एलसीएम लें, वो हमारे पास आएगा 66। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 11 को 5 से करेंगे बेटा 55 ओवर 1 एज इट इज। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 11 को 6 से करेंगे 65। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 10 इनवर्स। ऐड करेंगे बेटा 65, 61 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा आपके पास जी। एलसीएम आपके पास यहाँ क्या है 66, ऊपर बेटा आपके पास 61 आएगा। इसी तरह 66 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 66 माइनस के 5 तो 66, ये भी बेटा 66 एलसीएम। 66 से 66 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, 10 इनवर्स 61 ओवर 61। 61 को 61 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 बेटा आपके पास इक्वल होता है π/4 के। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी, हल होगी। अब हम इसकी कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2। फार्मूला बेटा ऊपर लिखा हुआ है, उसी को दोबारा अप्लाई करें। 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 1/2। ठीक है बेटा। तो अब ये 10 इनवर्स आपके पास एज इट इज, एलसीएम ले ऊपर, 3 2 आर 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे 1 माइनस 1/6 आ जाएगा। 1 को 1 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा। अब ये आपके पास 10 इनवर्स 5/6, नीचे एलसीएम ले लें 6, दिस इज 6 माइनस 1, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया बेटा। यहां आपके पास बच गया 10 इनवर्स, दिस इज 5/5। 5 को 5 पे डिवाइड करें बेटा, कैंसल हो जाएंगे, क्या आंसर आएगा, तो दिस इज π/4। तो ये हमारी कौन सी साइड है बेटा, राइट हैंड साइड। तो देखें, बल्कि राइट हैंड साइड इसको आप 1 और 2 कर लें, ठीक है जी। ये आपने इसका आंसर लिया है बेटा, ये π/4 1 का था, और ये किसका था आपके पास, इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 2, क्योंकि इसकी हमने लेफ्ट साइड भी हल की है, π/4 आया, राइट साइड भी हल की है, π/4 आया। तो बोथ के आंसर बराबर हैं, लेफ्ट और राइट के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूफ। ठीक है जी, 1 और 2 से दोनों के आंसर इक्वल आए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखें बेटा, 2 10 इनवर्स 1/3, दिस इज 10 इनवर्स 1/7। इसका आंसर हमने π/4 लेके आना है, लेफ्ट साइड ली बेटा। तो देखें ये आपके पास 2 10 इनवर्स है बेटा। 2 10 इनवर्स को या 2 cos इनवर्स है, उसको हमने पहले भी देखा बेटा, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/3, जैसे हम 2x को x प्लस x और 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। तो अब ये आपके पास 10 के 3 फंक्शन बन गए बेटा। इससे पहले भी हमने सवाल हल किया, तो पहले हम इन 2 पर लगाएंगे बेटा। इन 2 पर आपके पास पहले 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इज इक्वल टू 10 इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab का फार्मूला लगाएंगे, और फिर तीसरे को इसके साथ मिलाएंगे। तो बेटा ये अभी हमने सवाल 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखा बेटा, दोबारा लगा लें तो क्या a की जगह कितने आपके पास 1/3,
बी की जगह भी आपके पास 1/3, ए की जगह आपके पास 1/3, बी की जगह 1/3 एंड दिस इज tan इनवर्स 1/7। नाउ tan इनवर्स एलसीएम बेटा 3 आएगा, ये 1 + 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 3 आर 9 और ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, साथ साथ चलाएं उसके। tan इनवर्स ऊपर हमारे पास हो जाएगा बेटा 2/3, एलसीएम 9 आएगा, इधर आपके पास 9 माइनस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 9 आएगा, इधर आपके पास हो जाएगा 9 - 1 प्लस आपके पास tan इनवर्स 1/7। तो ये बेटा tan इनवर्स 2/3 ओवर 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो बेटा tan इनवर्स 2/3 एज इट इज, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो 9/8 रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया बेटा 1/7। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दें, 3 3 आर 9, ये 4 और ये क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास कितना बचा बच्चों, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन बेटा फिर दो tan के फंक्शन बन गए, एक मरतबा फिर ये फार्मूला लगा दें और फिर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा tan इनवर्स a की जगह 3/4 प्लस b की जगह 1/7, 1 - 3/4 डॉट 1/7। तो ऊपर दोनों टर्मों का एलसीएम ले बेटा, tan इनवर्स 7 और 4 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा बच्चों 28, 7 को 3 से दें मल्टीप्लाई करें ना बेटा, 21 प्लस क्या आ जाएगा 4, तो 7 को 3 से ज़रब देंगे 21 और 4 को 1 से देंगे तो फिर 4 आ जाएगा बेटा। इसी तरह 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/28, 3 को 1 से 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पहले भी हमने किया है, तो ऐड अप करें तो ये 25/28, इधर आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 20, दिस इज 28 - 3, 28 से 28 कैंसल हो गया, दिस इज tan इनवर्स 25/25, दिस इज tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से वैल्यू देगा π/4 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Show that cos into sin inverse x this is equal to 1 minus x square। तो बेटा जैसे आपने 13.1 का थर्ड पार्ट किया था, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं हम अल्फा के, और जब आपके पास साइन उधर जाएगा मीन साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के, इनवर्स उसका बेटा खत्म हो जाएगा, और यहाँ हम उसकी डोमेन भी लिख लेते हैं बेटा, तो ये हमारे पास होती है -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2 के। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनटू साइन इनवर्स एक्स। अब जो कॉस बेटा आपके पास एज इट इज और साइन इनवर्स एक्स को आपने किसके इक्वल ऐड किया है अल्फा के। अब देखिए राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट है बेटा, तो जब स्क्वायर रूट है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा और ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता है इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है बेटा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये 1 बेटा, इसको हम लिख देंगे साइन अल्फा का स्क्वायर, और साइन अल्फा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको, और साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल है एक्स के, तो इधर हम एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, आप इसको 1 कह दें, तो इधर हम लिख भी देते हैं बेटा, कहाँ से हमने वैल्यू लिखी है फ्रॉम 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा हमारी क्या है
राइट हैंड साइड। तो बड़ी आसानी से हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिए। इस तरह बेटा सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही दोबारा इसको करेंगे हम उसी तरीके से। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। टू बेटा साथ नहीं लेट करेंगे क्योंकि यहाँ हम साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 रहेगा, सिर्फ आप किसको लेट करें, कॉस को। तो कॉस इधर आकर बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉस अल्फा बच जाएगा एक्स, और इसकी प्रिंसिपल डोमेन है बेटा 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई। फिर बेटा इसकी आप कौन सी साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन इंटू 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो बेटा पहले 2 को बाहर ले आए और इधर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स छोड़ दें। तो साइन कॉस इनवर्स एक्स आपने किसके इक्वल रखा है, अल्फा के इक्वल। ठीक है बेटा, अब साइन 2 अल्फा का फार्मूला लिखेंगे बेटा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन 2 अल्फा की जगह हम बेटा इसकी वैल्यू यानी कि फार्मूला के तहत लिख देंगे 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब 2 आपके पास एज इट इज साइन अल्फा, तो हमारे पास रहेगा वैसे का वैसे। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है और वो क्या है बच्चों, एक्स। इसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रॉम 1, ताकि हमें आसानी रहे वैल्यू चेक करने में, देखने में आपको नंबर 1 कह देंगे। अब ये 2 जो आपके पास है बेटा, इसके साथ x क्या हो जाएगा आकर मल्टीप्लाई। अब ये साइन x है बेटा, चलें पहले इसको लिख लेते हैं हम, साइन x। राइट साइड पे फिर आपको स्क्वायर रूट नजर आ रही है, तो बेटा 2x तो है ना पहले, अब हमें स्क्वायर रूट नजर आ रही है, तो हम स्क्वायर भी ले लेंगे और ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। अगेन बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। फंडामेंटल आइडेंटिटी से बेटा 2x एज इट इज 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर 2x आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था, x के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स रखेंगे तो बेटा ऊपर स्क्वायर है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, 2x इंटू 1 माइनस एक्स के। अब 15 देखें आपके पास, उसमें भी हमारे पास जो है ना cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2x के। बेटा जैसे आपने ये 14 किया वैसे 15 में देखें 2 हम नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेट करेंगे, साइन इनवर्स, क्योंकि इधर हम cos 2 अल्फा का फार्मूला लगा लेंगे जो कि हमने 10th चैप्टर में डिस्कस किए थे बेटा। तो वही काम क्या, साइन इधर आएगा तो फिर उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, और इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन आपने पहले लिखी माइनस पाई बाई 2 लेस देन अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि माइनस 90 टू 90 होगा फर्स्ट, और ये आपके पास ये डोमेन बेटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है, जैसे माइनस पाई बाई 2 टू 0, 0 टू पाई बाई 2। तो साइन आपके पास क्योंकि पॉजिटिव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है जी, तो अब हम इसकी कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा cos 2 को बाहर निकाल लें, इधर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या रखा है बच्चों, अल्फा। अब हम cos 2 अल्फा का फार्मूला लिखते हैं बेटा, cos 2 अल्फा के आपने 3 इसको लिख सकते हैं हम, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें यहाँ साइन रिक्वायरमेंट था, क्योंकि साइन एक्स के इक्वल है, तो इसलिए हमने वो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा यूज किया बेटा। cos 2 अल्फा की वैल्यू पुट करें यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो बेटा 1 एज इट इज, 2 आपके पास एज इट इज, और इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन अल्फा। अगेन बेटा इसको 1 कह दें,
तो साइन अल्फा आपके पास इक्वल है एक्स के 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और यहाँ आप लिख दें, क्या ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम 1, और 1 माइनस 2x स्क्वायर, यही बेटा हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक हो गया बेटा। अब देखें कि हम जब 16 में देखते हैं बेटा, अब इसमें हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी टेन इनवर्स है और उधर भी टेन इनवर्स है। अगर हम इसको इधर लें तो इधर आकर आपके पास टेन इनवर्स प्लस हो जाएगा, और हम इस पर फार्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का लगा सकते हैं। जब दोनों साइड पर टेन इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो या काज इनवर्स हो तो बेटा ए बी वाले फार्मूले हम लगाएंगे। तो पहले आप इसको थोड़ा सा हल करें बेटा। तो कैसे होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसको बेटा इधर ले आए तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, 0 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। फार्मूला लिखेंगे बेटा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस ए बी। तो ए की जगह बेटा माइनस एक्स है और बी की जगह एक्स है, राइट साइड में फार्मूले की दर्ज कर दे बेटा। तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स, ए की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, बी की जगह आपके पास आएगा प्लस एक्स, ओवर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ए की जगह आपके पास माइनस एक्स और बी की जगह हमारे पास एक्स आएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स और प्लस एक्स कट के बेटा क्या बचा, 0 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और बच्चों आप जानते हैं 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। जब किसी चीज को हम 0 को किसी चीज पर भी डिवाइड करें तो फिर आंसर क्या आता है बेटा, 0। और टेन इनवर्स 0 कैलकुलेटर वैल्यू क्या देगा बेटा, 0 देगा। ठीक है जी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई बेटा। ठीक है जी, तो फिर हम लिख सकते हैं हैंस टेन इनवर्स माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू 0। और बेटा आप चाहें तो जैसे हमें क्वेश्चन गिवन था, इसको आप दूसरी साइड पर भी लेकर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हुआ। में देखें बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें देखें बेटा दोनों साइड पर साइन के फंक्शन है। तो अब जैसे आपके पास 18 में भी ही है बेटा, तो पहले हम साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे, इधर आकर ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब हम इस पे साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम इसकी क्या ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा फार्मूला हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बी माइनस, नहीं बेटा वो कास में आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स क्या आएगा, ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो बेटा राइट साइड में ए और बी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ए की जगह बेटा क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, 1 माइनस बी की जगह आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास बी आएगा बेटा, बी की जगह आपके पास क्या है, माइनस एक्स। ठीक है, बल्कि बी की जगह एक्स है बेटा आपके पास, बी की जगह क्या है हमारे पास, एक्स है, क्योंकि ये जो है ये बेटा पहली वैल्यू ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। तो प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए की जगह आपके पास क्या है, माइनस एक्स। ठीक है बच्चों,
तो जो पहली वैल्यू होती है वो a की और दूसरी वैल्यू b की। जहां भी a हमें इस फार्मूले में नजर आए उसकी जगह -x और b की जगह हमने +x लिखा है बेटा। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स -x 1 -x स्क्वायर प्लस b की जगह बेटा x, दिस इज -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा +x स्क्वायर। ये पहले माइनस का डाला लेकिन इसका आंसर आएगा +x स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है बेटा आपके पास, तो दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं कैंसल। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हमारे पास क्या होगी 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस करके बेटा दोबारा आप वही दोनों साइडें लिख लें, साइन इनवर्स -x प्लस साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 0 साइन इनवर्स -x। अगर इधर उसको उधर लेके जाएं तो बेटा दोबारा वो माइनस हो जाएगा, और यही चीज हमने क्या करनी थी प्रूफ करनी थी कि साइन इनवर्स -x दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इस तरह बेटा 18 पे भी यही काम करेंगे बेटा, पहले माइनस काज इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, पाई बेटा वहीं रहेगा, दोनों काज के फंक्शन यहाँ ले आए, काज इनवर्स a प्लस काज इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे बेटा। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं बेटा, विच इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -x प्लस कॉज इनवर्स x। फार्मूला लिखें बेटा कॉज इनवर्स a प्लस कॉज इनवर्स b, दिस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ab। ठीक है बेटा, प्लस होगा तो यहां फिर माइनस आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। तो राइट साइड पे ये वैल्यूज पुट करें बेटा, कॉज इनवर्स ए की वैल्यू, फर्स्ट ए की वैल्यू कंसीडर होगी बेटा -x और b की जगह क्या आएगा x -1 माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा -x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी और b की जगह बेटा आपके पास है x स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, -x का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा प्लस, लेकिन ये खुद बेटा दरमियान में माइनस है, ये माइनस रहेगा एज इट इज और इसका स्क्वायर क्या आएगा +x स्क्वायर, और ये 1 माइनस x स्क्वायर कॉज इनवर्स दिस इज -x स्क्वायर -1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर दोनों सेम है बेटा, तो इसलिए इनका स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -x स्क्वायर 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 रूट कैंसिल हुआ, 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ दिस इज कॉस इनवर्स -x स्क्वायर बेटा, -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 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 प्लस x स्क्वायर, तो +x स्क्वायर से -x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, कॉस इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू बेटा पाई होती है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोबारा हम हैंस करके लेफ्ट और राइट साइड दोनों लिख देते हैं बेटा यहां से, तो वो हमारे पास क्या था कॉस इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई, और कॉस इनवर्स -x ये उधर जाकर बेटा माइनस भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x। तो देखें बेटा यही हमने प्रूफ करना था जी। तो अब आपके पास 19 में 10 इंटू साइन इनवर्स इज इक्वल टू दिस बेटा प्रूफ करना है। अगेन जो ब्रैकेट में बेटा उसको हम क्या रख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब आप इधर लेके आएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, और आप इसकी प्रिंसिपल डोमेन भी लिखें -π/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू π/2। ये बेटा 13.1 में हमने सारी डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन
बल्कि आप पहले बेटा साइन इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू लिख लें, ठीक है जी। साइन इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू क्या है, ये हमने लेट किया बेटा उसको अल्फा के इक्वल, तो 10, ये सारी वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, अल्फा, और 10 हमें पता है इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा जी बच्चों। तो देखें जो हमारे पास साइन अल्फा है वो किसके इक्वल है बच्चों, एक्स के, और नीचे फिर आपको स्क्वायर रूट नजर आ गई है। तो देखिए ये हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर साथ हम स्क्वायर भी लेंगे और ऊपर बेटा क्या डाल देंगे, स्क्वायर रूट। पहले भी बेटा हमने यही काम किया, तो इधर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटी है आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो x आपके पास है एज इट इज 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा होल का स्क्वायर, और साइन अल्फा किसके इक्वल है बेटा हमारे पास, साइन अल्फा आपके पास इक्वल है x के, तो 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है x ओवर 1 माइनस एक्स के। इसके बाद हम इसका 20 क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसमें देखें क्या दिया हुआ हमारे पास, गिवन दैट x इज इक्वल टू दिया हुआ बेटा साइन इनवर्स 1/2, और हमने वैल्यू मालूम करनी है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स, ठीक है बेटा। तो ये सारी आपके पास वैल्यूज जो है हमने मालूम करनी है। तो अब आप इसमें से देखें, क्या पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा, गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो जब साइन को हम इधर लेके आएंगे तो बेटा ये साइन x हो जाएगा 1/2, और इसकी प्रिंसिपल डोमेन -π/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू π/2। तो देखें बेटा साइन x से हमें साइन इनवर्स 1/2 से हमें साइन x की वैल्यू तो मालूम होगी, पहली चीज ये थी साइन 1/2। अब देखिए साइन पॉजिटिव है ना, एज साइन इज पॉजिटिव, सो जब साइन आपके पास पॉजिटिव है तो फिर थीटा बल्कि अल्फा हमारे पास, सो ये जो x है आपके पास, सो x लाइज इन Q1। देखिए बेटा साइन आपके पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मैंने पहले बताया बेटा, ये आपके पास क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट और फोर्थ, तो फोर्थ में तो नेगेटिव होता है, इसलिए फिर जो आपके पास यहाँ एंगल है जो x है बेटा, साइन आपके पास पॉजिटिव है, जो x है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तमाम वैल्यूज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। तो अब आपके पास साइन x की वैल्यू तो आ चुकी है 1/2, फिर हमने निकालना है कॉस। तो बेटा इसकी हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। नाउ 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 1/2 का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/4, एलसीएम आप ले लें वो आएगा 4, इधर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा बेटा 3/4, कॉस अल्फा स्क्वायर रूट 3, और 4 की अगर स्क्वायर रूट लें तो वो कितनी आएगी बेटा 2। तो साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा आ गया। अब फौरी तौर पर हम क्या मालूम कर लेंगे बच्चों, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 1/2, कॉस अल्फा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, ये है बेटा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 10 की वैल्यू होगी 1/स्क्वायर रूट 3। साइन कॉस 10 तीनों आ गया बेटा। अब हमने इनके रेसिप्रोकल मालूम करने हैं, तो पहले आपके पास क्या आएगा कोसेकेंट अल्फा, बल्कि कोसेकेंट एक्स होगा बेटा, ये भी हमने अल्फा लिखा है, जैसे हमारे पास साइन एक्स था ना बेटा, तो इसके साथ भी ये चेंज कर लें, एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स, क्योंकि एंगल बेटा हमारे पास एक्स है,
अल्फा नहीं है, तो जहां भी अल्फा था उसकी जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, एक्स। तो इधर भी आपके पास एक्स आएगा और ये भी आपके पास एक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1/2, फिर साइन एक्स से कॉस एक्स, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जहां भी एंगल आएगा तो उसकी जगह हम एक्स लिखेंगे। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स में बेटा साइन की वैल्यू पुट की, उसका एलसीएम लिया तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अब टेन एक्स, क्योंकि हमने क्या निकालना है बच्चों, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, दोनों की वैल्यू पुट की तो कॉस एक्स आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन का बच्चों। और इसी तरह फिर आपके पास सीकेंट, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स और कॉट एक्स बराबर होगा 1 ओवर टेन एक्स। तो बेटा ये तो आपने एज इट इज रेसिप्रोकल इनके लिख लेना है। अब कोसेकेंट एक्स है तो साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दें, साइन की वैल्यू को बेटा उल्टा दें। ये 1/2 है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। फिर इसी तरह सीकेंट है, कॉस की वैल्यू बेटा √3/2 या स्क्वायर रूट 3/2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। टेन की वैल्यू आई है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, सॉरी 3 या स्क्वायर रूट 3/1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बेटा ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल है।